इस्लामिक टीचर चैनल के प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको सल्तनत उस्मानिया के बानी अर्तुगरुल गाजी के हवाले से दिलचस्प मालूमात फराहम करेंगे। प्यारे साथियों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की जानिब बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए हैं तो हम आपसे दरखास्त करेंगे कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी की अलामत को लाजमी दबा लें। एक खुरासानी नस्ल तुर्क कबीला तुर्कान गज सुलेमान खान की सरदारी में हिजरत करके आर्मीनिया में आबाद हुआ। सल्जूकी सल्तनत के हुक्मरान अलाउद्दीन के बाद उसके पाया तख्त कोनिया में सन 621 हिजरी में चंगेज खान ने फौज कशी की। सुलेमान खान ने अपने जांबाज बेटे अर्तुगरुल की सिपा सालारी में 444 जंगजुओं को मदद के लिए भेजा। अर्तुगरुल ने तातारियों को इबरतनाक शिकस्त दी। इस पर खुश होकर सल्जूकी सुल्तान ने अर्तुगरुल को इंतहाई जरखेज इलाका सगूत जागीर में दिया। अलाउद्दीन के बाद उसके बेटे गयासुद्दीन केखरू सल्जूकी सन 634 हिजरी में तख्त नशी हुआ। सन 687 हिजरी में अर्तुगरुल के घर एक लड़का तौलद हुआ जिसका नाम सुलेमान खान रखा गया। पहले सुल्तान गयासुद्दीन ने अपनी बेटी की शादी भी सुलेमान खान से कर दी। तातारियों के हमले में गयासुद्दीन जब मकतूल हो गया तो उस्मान खान सन 1299 ईस्वी में कोनिया में मुसनद नशी हो गया और यहीं से सल्तनत उस्मानिया के नाम से एक खुद मुख्तार सल्तनत की बुनियाद पड़ गई और इसराइल बिन सल्जूक की औलाद की जो सल्तनत 470 हिजरी में कायम की गई थी उसका चराग गुल हो गया। खिलाफत राशिदा, खिलाफत उमविया और खिलाफत अब्बासिया के बाद इस्लामी तारीख की चौथी बड़ी खिलाफत उस्मानिया थी जो तकरीबन 2 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित थी। सल्तनत उस्मानिया सन 1299 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक कायम रहने वाली एक मुस्लिम सल्तनत थी जिसके हुक्मरान तुर्क थे। अपने अरूज के जमाने में 16वीं और 17वीं सदी में यह सल्तनत 3 बर्रे आज़मों पर फैली हुई थी और जनूब मशरकी यूरोप, मशरक वस्ता और शमाली अफ्रीका का बेशतर हिस्सा इसके ज़ेर नगीं था। इस अजीम सल्तनत की सरहदें मगरिब में आबनाए जबराल्टर, मशरक में बहीरा कज़वीन और खलीज फारस और शुमाल में ऑस्ट्रिया की सरहदों स्लोवाकिया और करीमिया मौजूदा यूक्रेन से जनूब में सूडान, सोमालिया और यमन तक फैली हुई थी। उस्मानी सल्तनत के तीसरे सुल्तान मुराद अव्वल ने यूरोप में फतूहात के झंडे गाड़े और 7वें उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फतेह ने कस्तंतुनिया शहर कैसर फतह करके 1100 साल से कायम बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा करके हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फतह कुस्तुनतानिया के हवाले से वारिद होने वाली बिशारत का मुसादिक बने। अर्तुगरुल गाजी खिलाफत उस्मानिया के बानी हैं। आपकी पैदाइश 1191 ईस्वी में हुई और वफात 1280 ईस्वी में। आप ही के 3 बेटे थे, गंदोज, साउची और उस्मान, और आपके तीसरे बेटे उस्मान ने 1291 यानी अपने वालिद अर्तुगरुल की वफात के 10 साल बाद खिलाफत बनाई और तगरुल के इसी बेटे उस्मान के नाम से ही खिलाफत का नाम खिलाफत उस्मानिया रखा गया। लेकिन खिलाफत की बुनियाद अर्तुगरुल गाजी रख कर गए थे। उसके बाद इसी खिलाफत ने 1291 ईस्वी से लेकर 1924 तक 600 साल तक इन तुर्कों की तलवारों ने उम्मत मुस्लिमा का दिफा किया। इसके साथ मस्जिद नबवी, गुंबद खजरा और मस्जिद हराम की जदीद तामीर, सैयदना अमीर हमजा का मज़ार, मक्का मुकरमा तक एक अजीम शान नहर, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अनवर के इर्द सीसा पिलाई हुई दीवार, मक्का मुकरमा तक ट्रेन मंसूबा जैसे अजीम कारनामे सर अंजाम दिए। अर्तुगरुल गाजी का खानदान वस्त एशिया से यहाँ आया था और उनके जद्दे अमजद अगूज खान के 12 बेटे थे जिनसे ये 12 कबीले बने, जिनमें से एक ये काई कबीला था जिसे अर्तुगरुल गाजी ताल्लुक रखता था। आपके वालिद का नाम सुलेमान शाह था। आपका कबीला सबसे पहले सेंट्रल एशिया से ईरान, फिर ईरान से अनातोलिया आए थे मंगोलों की यलगार से निपटने के लिए, जहां सुल्तान अलाउद्दीन जो सल्जूक सल्तनत के सुल्तान थे और ये सल्जूक तुर्क सल्तनत सुल्तान अल्प अरसलान ने कायम की थी। इसी सुल्तान अलाउद्दीन के साए तले ये 12 कबीले अगूज खान रहते थे और इस काई कबीले के चीफ अर्तुगरुल बने। अपने वालिद सुलेमान शाह की वफात के बाद सबसे पहले अहलत आए थे, फिर अहलत से हल्ब 1232 जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पोते
الغزیز کی حکومت تھی۔ سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی، پھر سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اوکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئیں، دریائے فرات سرخ ہو گیا۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان کو جانتی نہیں۔ بہت بہادر جنگجو تھے آپ۔ ہر واریر جنگجو اسلام میں گزرا، جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا۔ اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ہے، اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، بھلے اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک، آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تھے۔ آپ درجنوں کتب کے مصنف ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی۔ علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے، اور تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ امام ابن العربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا، اور ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کے لیے پہنچتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث شریف ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے اور ہزاروں رحمتیں ہوں ان پر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔